लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी पर। एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाते हुए राहुल ने मोदी सरकार और भाजपा को निशाने पर लिया है। राहुल के इस ट्वीट के बाद में भाजपा मंडली में खलबली मच गई है और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जो है वो बौखला गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से कोरोना से लेकर तमाम मुद्दों पर देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, आने वाले दिनों में देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां, राहुल ने साफ साफ शब्दों में आगाह किया है कि मोदी सरकार अगर समस्या का समाधान निकालने की बजाय जनता को मूर्ख बनाती रही तो आने वाले वक्त में देश के जो हालात हैं, मतलब देश के हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे। राहुल का ये ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहा है राहुल ने, आप भी इस ट्वीट में देखिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है। कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाई और मृतकों की संख्या जो है वो गलत बताई गई है। दूसरा, जीडीपी के लिए एक नई गणना पद्धति लागू की। तीसरा, चीनी आक्रमण पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को डराया। ये भ्रम जल्दी ही टूट जाएगा और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तो इस ट्वीट को सुनने के बाद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत बोला है? इस तस्वीर को देखिए जरा, लोग ताली और थाली यहाँ पीट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और कोरोना से अपनी व्यवस्था को बताने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि हमें देश से लड़ना है और लड़ने के लिए क्या करना है, तो हमें ताली और थाली बजानी है। वाह सरकार, आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये नापना चाहते थे कि राजनीतिक तौर पर आपका कितना दबदबा है, या फिर देश के लोगों को आप मूर्ख बनाकर अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं? अब आप जरा दूसरे तस्वीर को देखिए कि कैसे लोग मोमबत्ती और दिए जला रहे हैं। और अब पीएम मोदी के इस संबोधन को भी आप जरा एक बार सुनिए। ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें, ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। तो सुना आपने, देश में एकता का संदेश देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आखिर पीएम मोदी साबित क्या करना चाहते हैं? कौन सा देश का वैज्ञानिक और डॉक्टर है जो ये मोदी जी को बता रहे थे कि ये सब करने से कोरोना भाग जाएगा? आपके इन जुमले की वजह से पूरा देश समझ चुका है और राहुल गांधी ने अक्सर पीएम मोदी के इन कृत्य पर सवाल उठाया है। आप राहुल गांधी का ये ट्वीट पढ़िए, क्या लिखा है। राहुल गांधी ने जब कोरोना वायरस की सुगबुगाहट हुई थी तभी 12 फरवरी को ही राहुल गांधी ने इस बात के लिए आगाह किया था कि कोरोना वायरस खतरनाक तरीके से हम सब पर पड़ने वाला है और हमारी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि पीएम मोदी ने थाली बजाकर और मोमबत्ती जलाकर कोरोना भगाने का फॉर्मूला निकाल लिया था, इसलिए निश्चिंत बैठ गए थे। चलिए अब आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले जो है वो 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दुनिया में ये आंकड़ा पार करने वाला भारत सिर्फ तीसरा देश है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज 35,000 के करीब मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ही हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और टूटते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में केसेस जो है वो आ रहे हैं, जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी मुश्किल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और अब तो 8,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से वहां आ भी रहे हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हर रोज 4,000 नए मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में हर रोज सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, अगर देश में कोरोना वायरस की जो रफ्तार को देखे तो शुरुआती 1 लाख में करीब 110 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद ये जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि आपको बता दें कि अब पिछले 2 लाख मामले सिर्फ 6 दिनों में आए हैं। यानी हर 3 दिन में 1 लाख नया मामला जो है वो सामने आया है। रोज आने वाले केस के मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका से पीछे है। तो जिन जिन परिस्थितियों से देश अभी गुजर रहा है, वो चाहे चीन और भारत के बीच की चल रही लड़ाई हो या जिस तरह से कोरोना की महामारी जो है वो देश में लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ऐसे में राहुल गांधी का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सही लगता है, क्योंकि जो वादे और दावे किए गए थे
काम उसके ठीक विपरीत सब कुछ हुआ और हो रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारी गुजारिश है सरकार से कि हकीकत को समझिए और देश को इस महामारी से बचाने के बारे में सोचिए। हकीकत देखिए, क्योंकि देखना जरूरी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।